અશાંધારા સમિતિ વડોદરા દ્વારા સમર્પણ સોસાયટી વાસણા રોડ ખાતે કોર્પોરેશનના મનાઈ હુકમ છતાં પણ હજુ કામ ચાલુ રાખેલું છે, જેના સંદર્ભે અશાંધારા સમિતિના સભ્યો તેમજ સમર્પણ સોસાયટીના સભ્યો દ્વારા સોસાયટીના ગાર્ડનમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરી રજૂઆત કરવા માટે ભેગા થયા હતા। અશાંધારાના કાયદાને કડકાઈથી અમલમાં લાવવા અશાંધારા સમિતિ વડોદરાની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં વડોદરાના 1000થી પણ વધારે સોસાયટીઓ જોડાઈ રહી છે। સાથે જ બીજી હાલ ઘણી સોસાયટી हिंदू संघ संस्थाओं ऑनलाइन गूगल फॉर्म लिंक द्वारा जोड़ाई रही है। साथे मळीने एकता प्रदर्शन बतावाना छे अने कायदानी राहे सरकारने पण मजबूर करशे अने टूंक समयमां ज पीआईएल दाखल पण करशे अशांधारा समिति वडोदरा। जी सर, आज रोज जो मीटिंग का मुद्दा उठा है तो किस लिए था और किस वजह से? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ये समर्पण सोसाइटी है। यहाँ पर 99% आबादी हिंदू कम्युनिटी की है और हम लोग डिस्टर्ब एरिया एक्ट में आते हैं, मतलब ये पूरा डिस्टर्ब एरिया क्लस्टर जो एरिया है पूरा उसमें आता है। तो यहाँ पर कोई भी मकान या प्लॉट ले बेच करना हो तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि उसके लिए अशांधारा की भी परमिशन लेनी पड़ती है। उस अशांधारा की परमिशन के लिए भी एक प्रोसीजर है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आजू बाजू के लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, पड़ोसियों के प्लस सोसाइटी के प्रेसिडेंट से और सेक्रेटरी से एक डॉक्यूमेंट्स हम लोग मांगते हैं उनसे, वो हमको सबमिट करने पड़ते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स वायलेट हुए हैं, ना हमको पता चला, ना हमको बताया गया कोई चीज़। कैसे अशांधारा की परमिशन ली इन्होंने, किस तरह से बिका है ये प्लॉट मुस्लिम को, वो हमको नहीं पता चला। यानी यहाँ पे रहने आ चुके हैं? रहने आए नहीं है, अभी मकान बन रहा है उनका, लेकिन जब जिसने बेचा है वो पारसी है। एक्चुअली उसने 2018 में यहाँ एक मिस्टर पंचाल थे जिनसे वो प्लॉट ख़रीदा, वो हिंदू थे, उनसे उन्होंने पारसी बन के ख़रीदा और 2019 में लास्ट ईयर जून में ये उन्होंने मुस्लिम बंदे को बेच दिया, मतलब फिरोज पटेल करके कोई है उनको बेच दिया। ठीक है, यानी ये खरीदने के लिए ही झूठ बोल रहे हैं तो हाँ, फिर आगे जाके क्या कर सकते हैं उनका हाँ, पता नहीं। मतलब और जिन्होंने ख़रीदा उन्होंने भी हमको अप्रोच नहीं किया कि भाई हमने यहाँ पर आपके यहाँ प्लॉट ख़रीदा है, या हमको वो उनसे पूछा गया तो ऐसा बोल रहे हैं कि हमको डर था। जब उनको डर है, उनको पता है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी अशांधारा है और मुझे नहीं ख़रीदना चाहिए, तो वो भी बेधड़क खरीद रहे हैं कोई भी चीज़ें यहाँ। ऐसे तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ आजू बाजू में और एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे आंगन सोसाइटी है, अवध डुप्लेक्स है, ये सारी सोसाइटियाँ एक टाइम में हिंदू सोसाइटीज़ थी, आज वो 100% मुस्लिम सोसाइटीज़ हो गई है, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, सब धीरे धीरे निकल गए वहाँ से। जी सर जी, यानी आपका मानना ऐसा है कि कॉरपोरेशन तो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस का है जो उसका भी तंत्र भी थोड़ा बहुत हाँ, सब जगह से इन्होंने किस तरह से परमिशन ले ली वही समझ में नहीं आ रहा है। पैसे के बलबूते पे ली है या और कोई वजह से ली है, कोई ऊपर से प्रेशर डलवा के ली है। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे इतना फास्ट ये लोग ने किया। और हमको जब पता चला आरटीआई से कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, तब से हमने एक्शन लेना शुरू किया है। 1 महीने से हम धक्के खा रहे हैं, कभी हम कमिश्नर ऑफिस जाते हैं, कभी हम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, कभी हम डेप्यूटी कलेक्टर को मिलते हैं, कभी हम कॉरपोरेशन में जाते हैं, कभी टीडीओ को मिलते हैं, कभी इतने सारे प्रोसीजर करने के बाद इतनी सारी एप्लीकेशन, इतनी मोटी हमारी फ़ाइल बन गई है ये सब देते देते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी डिपार्टमेंट से कोई हलचल नहीं हो रही है। इतना पता चला था कि इनको काम रोकने की कॉरपोरेशन ने वो दी है एक एप्लीकेशन, पर उसके बेस पर भी अभी तक काम नहीं रुका है। और काम नहीं रुका है ये हम बता के आए हैं उनको कॉरपोरेशन में जाके कि काम अभी तक रुका नहीं है, तो भी उन्होंने आके कुछ अपनी तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है। यानी आपको लगता है कि अभी तंत्र आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहे, ये लोग इतना लाइटली ले रहे हैं इस चीज़ को। ये मतलब ऐसा ही रहेगा तो और 5-6 साल में अवध और आंगन जैसा हाल समर्पण सोसाइटी का भी हो जाएगा। लोग कौड़ियों के भाव में यहाँ से मकान, आज यहाँ मतलब बड़े बड़े बंगलेस जो बाहर, अगर आप आगे भाईली तरफ चले जाओ तो जिनकी 3-3 करोड़ वैल्यू है, यहाँ 1-1 करोड़ में मिल रहे हैं। आज ही इतनी डिवैल्यूएशन हो चुकी है इस चीज़ की वजह से, आगे तो हमको और कौड़ियों के भाव बेच के जाना पड़ेगा। जी सर, आपका क्या? मेरा विक्रमजीत सिंह, मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी का।